रमज़ान का मुबारक महीना करीब था। घर में एक रूहानी सा माहौल था। हर तरफ सफाई, तैयारी और इबादत का शौक नजर आ रहा था। सकीना के दिल में भी एक खास खुशी थी। वो अक्सर सोचती, इस बार का रमज़ान मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान होगा। मैं बाकायदगी से रोज़े रखूंगी, तहज्जुद पढ़ूंगी, कुरान पाक की तिलावत करूंगी और अल्लाह ताला से रू कर दुआएं मांगूंगी। वो अपने बच्चों की कामयाबी, घर की बरकत और अपनी आखिरत की भलाई के लिए खुसूसी दुआएं मांगने का इरादा कर चुकी थी। इसके दिल में एक अजीब सा जोश और लगन थी। लेकिन रमज़ान से चंद दिन पहले ही इसे हैज़ पीरियड्स आ गए। इसका चेहरा उतर गया। वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, अब मेरा रमज़ान का कुछ हिस्सा ज़ाय हो जाएगा। मैं रोज़े नहीं रख सकूंगी, नमाज भी नहीं पढ़ सकूंगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी दौरान इसकी अम्मू की नज़र इस पर पड़ी। अम्मू उसके पास, मेरी बेटी क्या बात है, इतनी आदास क्यों हो? सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अम्मू, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। मैं इस बार बहुत ज्यादा इबादत करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा रमज़ान का कुछ हिस्सा चाय बच जाए। अम्मू मुस्कुराई और नरमी से बोली, मेरी जान, हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये कोई सज़ा नहीं बल्कि औरत की फितरत का हिस्सा है। और सुनो, इस हालत में भी अल्लाह की इबादत की जा सकती है। सकीना ने हैरानी से पूछा, कैसे अम्मू? जब नमाज और रोज़ा ही नहीं होगा तो इबादत कैसे होगी? अम्मू ने समझाया, बेटा, इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं है। इबादत हर वो काम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। फिर अम्मू ने हदीस का जिक्र किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूल अल्लाह के ज़माने में हैज़ से होती थी तो हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, लेकिन नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। सही बुखारी और सही मुस्लिम। अम्मू ने कहा, देखो अल्लाह ने औरत पर कितना रहम किया है। नमाज की क़ज़ा भी फ़र्ज़ नहीं रखी। रोज़े भी बाद में आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक और हदीस सुनाई, इनुएमया अलनेअमेला बनालनुयत, अमाल का दार और मदार नियतों पर है। सही बुखारी। अगर तुम्हारी नियत रोज़ा रखने और इबादत करने की थी और अल्लाह ने अपनी हिकमत से तुम्हें इस हालत में रखा तो वो तुम्हें तुम्हारी नियत का अजर ज़रूर अता फरमाएंगे। सकीना का दिल हल्का होने लगा। अम्मू ने मज़ीद कहा, हैज़ के दौरान भी तुम बहुत सी इबादतें कर सकती हो। अल्लाह से दिल से दुआ कर सकती हो, जिक्र कर सकती हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हो, दीनी किताबें पढ़ सकती हो, अपने घर वालों की खिदमत को इबादत बना सकती हो, सदका और खैरात कर सकती हो, नेक नियत के साथ हर काम को इबादत बना सकती हो। फिर अम्मू ने कुरान की आयत का मफ़हूम बताया, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की रहमत है कि उन्होंने तुम्हें इस हालत में नमाज और रोज़े से मुस्तसन रखा, और जब तुम सब्र करोगी तो ये भी इबादत है। फिर उन्होंने सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम सुनाया कि मोमिन का हर हाल बेहतर होता है। अगर इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर तकलीफ मिले तो सब्र करता है। दोनों सूरतों में इसके लिए अजर है। सकीना के दिल में सुकून उतरने लगा। इसे एहसास हुआ कि इसका रमज़ान ज़ाय नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने इसके लिए आसानी रखी है। रमज़ान का चांद नजर आया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सकीना ने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह तो मेरे दिल का हाल जानता है। मेरी नियत को कबूल फरमा। मेरे बच्चों को नेक और कामयाब बना। मुझे सब्र और शुक्र की तौफीक दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।